Shift our guests, get you the latest coming in from Davos at the currently underway 55th edition of the World Economic Forum. There, remember, have been many interesting conversations, especially combating climate crisis and transitioning to renewable energy. In the same line, Times Network's national editor Anuya Yadav has had this conversation with the IAS Anupam Shukla, the Principal Secretary, Additional Sources of Energy and Chairman of the Uttar Pradesh New and Renewable Energy Development Agency, on the state's presence at the World Economic Forum 2025 and the plans for transitioning to renewable sources. These are the excerpts and the highlights of that conversation. रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो बढ़ चढ़कर काम कर रही है। मेरे साथ खास मेहमान है अनुपम शुक्ला जी। अनुपम सर, मुझे बताइए कि रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसे लेकर किस तरह की मीटिंग्स आपकी यहाँ पर हुई है, किस तरह का इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है और क्या कुछ आगे के प्लान्स हैं स्टेट के? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 3 पॉलिसीज लॉन्च की हैं, जिसमें सोलर पॉलिसी, बायो एनर्जी पॉलिसी और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है। यहाँ डेवॉस में जितनी कंपनीज आई हैं उनका इंटरेस्ट सोलर पॉलिसी और ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी में है। सोलर पॉलिसी में जो यूटिलिटी स्केल प्लांट्स हैं, जो हमारा बुंदेलखंड एरिया है, वहां पे लोगों ने इन्वेस्टमेंट शो किया है, इंटरेस्ट। साथ ही साथ जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर है, जैसे कि हम सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर फीडर्स कर रहे हैं, रूफटॉप्स कर रहे हैं, उसमें भी कंपनीज जो हैं वो इंटरेस्ट शो कर रही हैं। और इसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है दैट विल बी द फ्यूल ऑफ द फ्यूचर, तो उसको भी प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही हैं। अभी एक जर्मन कंपनी है जो हाइड्रोजन में जिसने इंटरेस्ट शो किया है। इसी तरीके से जो हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज है इंडिया बेस्ड, जैसे एसआर ग्रुप है, उसने भी इंटरेस्ट शो किया है इसमें। तो इस तरह के बहुत सारे ग्रुप्स आ रहे हैं और हम लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। हम लोग के पास अराउंड 5 गीगावाट का हम लोग के पास लैंड पार्सल्स हैं, जो कि हम लोगों ने उनके सामने प्रेजेंट भी किए हैं। तो होपफुली ये मटेरियलाइज करेगा आगे आने वाले समय में। सर, इस बार दूसरी बार यूपी जो है वो डावोस यहाँ पर आया। जाहिर तौर पर पहली बार जिस तरह का रिस्पॉन्स देखने को मिला, उसके बाद इस बार काफी सफलता भी हाथ लग रही है यहाँ पर। अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की खासतौर पर बात की जाए आपके क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, तो कंपनियों को क्या कुछ और प्रोत्साहित किया जा रहा है, क्या कुछ बताया जा रहा है इसके लिए? आई थिंक कि हम लोग लास्ट टाइम के कंपैरिजन में इस बार बेटर प्रिपेयर्ड इसलिए हैं कि पॉलिसीज के साथ साथ हम लोगों ने लैंड पार्सल्स को भी आइडेंटिफाई किया है और सबकी KMZ फाइल्स भी हम लोगों ने प्रिपेयर की है। तो इन्वेस्टर्स के लिए सहूलियत है कि वो टेबल टॉप एक्सरसाइज करके भी लैंड स्काउट कर सकते हैं, क्योंकि लैंड जो है वो एक मेजर चैलेंज होता है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में। तो वो हम लोग ने इस बार बेटर प्रिपेयर किया है। साथ ही जो हमारे पास काफी सजेशंस भी आए हैं कि यूपी में जो हमारा सोलर इंस्टॉलेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स लाइक गुजरात एंड राजस्थान। तो किस तरीके से हम इसको और इंसेंटिवाइज कर सकें कि लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, इस पे भी हम लोग विचार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत